सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। मैं आपका रीजनिंग मेंटर सुमित कुमार चौहान और आपका फिर से स्वागत है रीजनिंग के एक धमाकेदार क्लास में, जहां पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक सारी चीज़ों को यहां पे कवर करने वाले हैं। और रीजनिंग आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करता है। और हमारा यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है वो कैलेंडर होने वाला है। कैलेंडर के हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो लोग हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट पे जाके पहले पुरानी क्लासेस को देख लें, ताकि कि वो जब इस क्लास में आए तो उनको सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो और जो हम क्वेश्चंस करें वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उनको समझ आ सके। इसके अलावा यहाँ पे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उस हर दोस्त के साथ जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे, तो क्या आप उनको अच्छे से करके आए हो? आई होप आप सारे यहाँ पे करके आए होंगे। और चलिए यहाँ पे आप देखते कि उन क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट थे या नहीं थे, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। सो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हमारे होमवर्क के जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनको यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। सो जो हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस थे उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला था, इफ 5th जून 2006 वाज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 5th जून। आई होप ज्यादातर कैंडिडेटों को करने में प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये हमारा, सीधा यहाँ पे दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को ज्यादा फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं थी, आपको जस्ट देखना था। यहाँ पे हमारी डेट सेम दी हुई है, तो डेट जब सेम दी हुई है तो हम उसको यहाँ पे टच नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको मंथ भी सेम दिया हुआ था तो हम यहाँ पे उसको भी टच नहीं करेंगे। आपको जस्ट यहाँ पे ईयर को देखना था। यहाँ पे 2006 2007 दिया हुआ है। 2006 आपका क्या होता है, आपका एक नॉर्मल ईयर है। सो यहाँ पे कितने डेज उसमें काउंट होंगे, कितने और डेज होंगे, 1 और डे होगा। और जस्ट आपको यहाँ पे मंडे में 1 ऐड करना था। सो मंडे प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला था। आई होप ज्यादातर कैंडिडेट को ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो जितने लोग यहाँ पे आंसर सही था वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे अपने आंसर को जरूर डाल देना। इसके अलावा चलिए देखते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को। अब हमारा दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो होने वाला था, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, इफ 15 जनवरी 2003 वाज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 23 जून 2007। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट देख लेनी है, डायरेक्ट इसको करते हैं, ज्यादा फॉर्मेटिंग से इसको नहीं करते हैं। 23 में से आप 15 माइनस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। 8 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जनवरी टू जून यहाँ पे आपको काउंट करना था, तो डायरेक्ट लिख लीजिए। जनवरी में कितने और डेज होते हैं, 3। और फेब में कितने होते हैं, हमेशा जितने भी आपको काउंट करने 0 काउंट करने यहाँ पे। उसके बाद मार्च में आपके कितने आते हैं, 3। उसके बाद यहाँ पे आपका अप्रैल में कितने आते हैं, 2। और यहाँ पे मई में आते हैं आपके 3। और लास्ट डे जो होता है हमारा जून का, उसको यहाँ पे हमें नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, कितने आ जाएंगे, 3 3 6 3 9 10 11 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। 11 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बच के आ जाएगा, 4 यहाँ पे आपका बच के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद करते हैं हमारे ईयर्स को। तो ईयर्स हमारे दिए हुए थे 2003। 3 में हमारे कितने और डेज होते हैं, 1। इसके बाद 4 में हमारे कितने होते हैं, 2। फिर 5 में 1, 6 में 1 और 7 हमें यहाँ पे लेना ही नहीं था। ठीक है, तो 2 3 4 5 हमारा 5 यहाँ पे निकल के आएगा। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, 5 4 9 10। 10 हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3। और 3 को जैसे हम यहाँ पे मंडे में ऐड कर देंगे, हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे हमारा राइट आंसर होने वाला है। आई होप सारे क्वेश्चन से आप, आई होप ये वाला क्वेश्चन सब यहाँ पे अच्छे से कर पाए होंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। जिन लोगों का ये आंसर भी करेक्ट आया तो कमेंट में अपने क्वेश्चन को यहाँ पे जरूर डाल लेना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रीजन, यहाँ पे यही क्वेश्चन हमारा 3 साल लगातार एसएससीजीएल में पूछा गया है। 2021, 22, 23 लगातार 3 साल इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसकी वेटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2023 को हमारे यहाँ पे क्या था, ट्यूसडे था हमारे यहाँ पे। और इसने हमसे पूछा है कि 22 नवंबर 2008 को यहाँ पे क्या होगा। जो लोग यहाँ पे, जिन लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, उनका आंसर निकल के आया हुआ, कमेंट में एक बार जरूर लिख देना। मेरे को लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आई होगी, तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे ये निकालना था, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना था, 22 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, जुलाई टू नवंबर। आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। फिर जुलाई टू नवंबर आपको करना है। जुलाई में कितने और डेज होते हैं, 3 अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में फिर से 3। और नवंबर वाला यहाँ पे आपको लेना है 3 3 6 3 9, यहाँ पे आपका 11 निकल के आ जाएगा। 11 को 7 से डिवाइड कर दोगे, कितना बच जाएगा, 4। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर वाइज लेना था। 2003 में कितने और डे हो गए, 1। 2004 में 2, 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1,
8 हमें यहाँ पे नहीं लेना था, 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 निकल के आ गया, इन सबको कैलकुलेट कर दो, 6 4 10 10 11 12, 12 यहाँ पे आपका निकल के आ गया, 12 को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे 7 से, यहाँ पे आपका 5 आंसर आ जाएगा, 5 जैसे आप इसमें ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, संडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पे इसका संडे आंसर नहीं होगा, जिन भी लोगों का यहाँ पे संडे आंसर आया था वो यहाँ पे गलत आया था, संडे आंसर इसका यहाँ पे नहीं होगा। अब उसको ध्यान से समझना संडे आपका आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 2008 जो आ रहा है वो हमारा लीप ईयर है, और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हमारे लीप ईयर कहीं पे भी नहीं था। सो 2008 जब हमारा लीप ईयर आया तो लीप ईयर आएगा तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि लीप ईयर में तो हमारा क्या होता है, एक और डे एक्स्ट्रा होता है, मतलब हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा होता है। तो जब भी आपका कोई भी आप डे निकाल रहे हो और आपका वहाँ पे नीचे लीप ईयर आ जाता है तो आप यहाँ पे उसमें +1 कर दोगे, मतलब आपका यहाँ पे जो आंसर निकल के आया है उसमें आप यहाँ पे +1 कर दोगे, मतलब यहाँ पे आपको 6 कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे इसमें 6 ऐड ऑन करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो मंडे होगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको यहाँ पे नीचे लीप ईयर दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे उसमें +1 करना है। आपका जो भी आंसर निकल के आएगा उस आंसर में आपको यहाँ पे +1 करना है, और उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इस चीज़ को आप तो लिख लेना है, ध्यान से इसको पढ़ लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब कभी नीचे वाला लीप ईयर है तो आपको फाइनल आंसर में +1 कर देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये कुछ चीज़ें जो ट्रिक्स हैं वो याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं। लोगों को लगता है कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, बट ऐसा होता नहीं है, और एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो आपको ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होंगी। सो आपका जब भी यहाँ पे लीप ईयर निकल के आएगा आपको आपके फाइनल आंसर में +1 कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया इतनी चीज़, इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या तो इस चीज़ को लिख लो, इन चीज़ों को याद रखना। और चलिए अब हमारा हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे। तो जिन भी लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो कमेंट में अपने राइट आंसर को लिख दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हमारा दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इफ 13 जनवरी 2014 वाज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 26 Feb 2016, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे लीप ईयर दिया हुआ है जैसे आप सबको देख सकते हैं, तो अब तो आप इसको कर लोगे ना। चलिए अब इसको यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। आप सब अपनी कॉपी में कीजिए और मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, देखते हैं किसका आंसर यहाँ पे करेक्ट निकल के आता है, ठीक है। Feb हमें ये फाइंड करना है 2016, ठीक है। आप सब अपनी कॉपी में इसको करते रहिए, ठीक है। 13 में से 26 जाएगा, यहाँ पे कितना बच के आ जाएगा, उसको 7 से डिवाइड कर दोगे, 3 6 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। 2014 2015 2016 को यहाँ पे नहीं लेना, तो आपका यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद आ जाता है आपका, एक बार ये आपका ईयर का हो गया, मंथ का मैं यहाँ पे साइड में लिखने थे, मंथ का थोड़ा मैंने स्किप कर दिया। तो जैन टू फेब हमें लिखना है जस्ट, तो जैन का सिर्फ लिखते हैं। जैन में कितने और डेज होते हैं हमारे, 3 और डेज, ठीक है। तो 3 2 5 और 6 6 5 11, ठीक है। 11 को आपका यहाँ पे डिवाइड कर दोगे 7 से, कितना आपका निकल के आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 को यहाँ पे इसमें आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको +1 करना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लीप ईयर है ना ये, और जब भी आपका यहाँ पे लीप ईयर होता है तो आप क्या करते हो, +1 करके ऐड ऑन करते हो, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। बट यहाँ पे आपका जो सैटरडे आंसर है वो यहाँ पे आपका रॉन्ग आंसर है। उसका रीजन सुन लीजिए, यहाँ पे इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो आपका बस मंडे +4 होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे इसका राइट आंसर होगा। रीजन उसका ये होने वाला है कि आपका जो लीप ईयर होता है, देखिए जो आपने लास्ट क्वेश्चन करा था
उसमें हमसे अक्टूबर मंथ का पूछा था, ठीक है। मतलब आपका लीप ईयर, मतलब आपका फैब का मंथ जो है वो आगे यहाँ पे सरपास हो चुका था, बट हमें आपसे यहाँ पे कौन सी डेट पूछी है, हमसे यहाँ से 26 फरवरी पूछी है। मतलब लीप ईयर की जो डेट है वो आगे काउंट ही नहीं होने वाली, हमसे उससे पीछे का पूछा गया है। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब भी हमसे फरवरी मंथ का पूछेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे मार्च का पूछा हुआ होता तो हम उसमें +1 करते, बट हमसे कब का पूछा हुआ है, 26 फैब का, क्यों वो डो हमारा एक्स्ट्रा काउंट नहीं हुआ। तो उससे पीछे जब जब रहेगा तब हमारा जो आंसर होगा उसी के साथ हमारा ऐड करके आंसर निकल के आएगा। और जब हमारा यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे 26 मार्च होता, 26 अप्रैल होता, तब हम +1 करते, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। सो अभी के लिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा फ्राइडे, और अगर यही चीज़ें हमारी 1-2 महीने बाद की हमसे पूछता तब हम यहाँ पे उसमें +1 करते, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस होते हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही इन चीज़ों में स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फंसते हैं, इसीलिए इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बिल्ट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। जैसे कि लास्ट में मैंने लिखवाया था तो मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। जब कभी लीप ईयर फैब इंक्लूड होगा तभी +1 करना है आपको, ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं करना है, ये भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, जब आपका यहाँ पे लीप ईयर इंक्लूड हो रहा होगा तब आपको +1 करना है, जब लीप ईयर इंक्लूड नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पे +1 नहीं करना। अगर यहाँ पे 29 फेब लिखा होता तो भी आप इसको इंक्लूड करते, बट हमें उससे 2-3 दिन पहले हमसे पूछा हुआ है तो हम इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था वैसे, ये बस थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्विस्ट ही था, और ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब आते हैं हमारे बैक डेट क्वेश्चंस पे। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो हमने आगे की डेट पे करे थे। सो हम जो बैक डेट के अभी क्वेश्चन करने वाले हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं, उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से हमने अभी तक हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको याद क्या रखनी होगी, जब भी आप यहाँ पे बैक डेट का क्वेश्चन करो तो जब जैसे कि हम आगे अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे +1 +2 कर रहे थे, +3 कर रहे थे, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे करते थे। इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें वही चीज़ माइनस करनी है। मतलब हम बैक डेट में जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे अगर -1 -3 करना है तो मंडे से हमें 3 दिन पीछे जाना होगा। आपको इन चीज़ों का बस यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि हम उसमें +3 कर रहे थे, +4 कर रहे थे, वैसे यहाँ पे हम -4 -3 इस तरीके से यहाँ पे करके करेंगे, ठीक है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग सारी सेम रहने वाली है, बस क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट होने वाले हैं क्योंकि ये बैक डेट के यहाँ पे चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए बैक डेट के क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। 10 जून 2005 मंडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 10 जून 2003, ठीक है। सबसे पहले आप इसको वही देख लीजिए, डे सेम, डेट सेम है, आप उसको टच मत करिए। मंथ सेम है, आप उसको टच मत करिए। 2005 2006 को हम लेंगे, ठीक है। सिर्फ 2005 में आपके कितने ऑड डे हो गए, 1, 2004 में, और 2003 को आप यहाँ पे नहीं लोगे, इसको आप कभी भी कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब इस 3 को आपको यहाँ पे इसमें माइनस कर देना है। अभी तक ऐड करते हुए आ रहे थे ना, अब इसको आप माइनस कर देना है। तो मंडे से आप 3 दिन माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, संडे, सैटरडे और आपका फ्राइडे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट होने वाला है वो फ्राइडे होने वाला है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, बस वहां पे जहां पे हम इसमें ऐड कर रहे थे अभी तक, प्लस कर रहे थे, वही चीज हमें यहाँ पे इसमें बस माइनस करनी है, ठीक है। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, इतनी चीजें दिमाग में बिठा लो। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करने के चक्कर में ऐड कर देते हैं, बट आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना, माइनस करना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। क्वेश्चनों का ये तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे बैक डेट क्वेश्चन लिखा हुआ है। एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस के लिए जब क्वेश्चंस करोगे, कभी भी वहां पे लिखा नहीं होगा कौन सा बैक डेट का, कौन सा क्या है, किसमें लीप ईयर, ये सब चीजों को आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़ो कि आपको तभी पता लग जाए कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, किसमें क्या ट्रिक यूज हो रही है, वो सब चीजें आपको उसी टाइम पे ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम हमारे दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे होने वाला है 10th मार्च 2005 वाज मंडे, व्हाट विल बी द 10 जन 2001, ठीक है। जैसे इतना सा हमारे पूछा हुआ है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब इसको हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सारी चीजें ठीक से पढ़ लेना, कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है, और अब आप इसको करना स्टार्ट करो। साथ के साथ मैं भी आपके यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन करके आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। सेम वही आपको यहाँ पे डेट सेम है, डेट को टच मत करो, ठीक है।
मंथ को देखो, मंथ आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्च और वहाँ पे दिया हुआ है जैन, ठीक है। तो मार्च में कितने और डेज होते हैं 3, फैब में कितने होते हैं काउंट मत करना, जैन में आपके कितने और डेज हो गए, जैन को लास्ट मंथ आप लोगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब ईयर्स का देख लो, ठीक है। 2005 दिया हुआ है, डायरेक्ट करो इसे भी। 2005 में कितने और डे हो गए 1, 4 में 2, 3 में 1, 2 में 1, लास्ट वाला मत लेना, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक है। 5 3 8, 8 को 7 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 1, 1 एक्स में से माइनस कर दोगे कितना निकल के आ जाएगा आपका संडे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर दिया नहीं हुआ संडे, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहीं भी लिख देता वैसे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है संडे, ठीक है। ये आपका संडे राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 21 जुलाई 2007 वाज मंडे, देन व्हाट विल बी द 15th मई ऑफ 2005 को क्या होगा, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, ठीक है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब जैसे जैसे इन क्वेश्चंस को करते जाओगे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बिल्ट हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन को अभी तो मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे सो हम डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चंस की क्लास करेंगे, और क्वेश्चंस पे भी हम उन क्वेश्चंस की क्लास करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में आ चुका है, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सके हो सबका मिक्स करके एक प्रॉपर एक क्लास करेंगे हम 1-1.5 घंटे की, और सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे लाइन वाइज बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे क्लियर करेंगे। सो बस आप एक बार बेस अपना मजबूत कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन से क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। चलिए अब इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे लिख लेना है। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना, एक चीज़ आप शायद यहाँ पे मिस्टेक करो जैसे कि यहाँ पे अब 21 जुलाई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 15th में दिया हुआ, ठीक है। जिस फॉर्मेटिंग से हम कर रहे थे तो यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम माइनस कैसे करेंगे। जैसे आपको क्या करना है, जो चीज़ आप अभी तक नीचे लिख रहे थे अब आप उसको ऊपर लिखने लग जाओ, ठीक है। जैसे कि 15th में 2005, ठीक है। इस फॉर्मेटिंग में आप इस क्वेश्चन को कर लो। ऐसे नहीं तो वैसे चीज़ तो आपको एक ही निकालनी है, आपको यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं आने वाली, ठीक है। 21 माइनस 15 करोगे कितना निकल के आ जाएगा आपका 6 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। मई जुलाई करना है आपको, मई में कितने ऑड डे होते हैं 3 ऑड डे होते हैं आपका, जून में 2, ठीक है। लास्ट वाले को आपको नहीं लेना है, 3 2 5 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। 2005 कितना ऑड डे 2006 1, 7 लास्ट वाला आपको नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 6 7, 6 7 8 8 5 13, 13 को 7 से डिवाइड कर दोगे कितना निकल के आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 आपको इसमें से माइनस कर देना है, और मंडे में से 6 माइनस करोगे 6 पीछे जाओगे तो कितना आ जाएगा आपका ट्यूसडे। काउंट करके देख लो ना, संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे वेंसडे, पीछे जाओगे 6, ट्यूसडे, ट्यूसडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं, आपको जिस भी क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट आया हो उस क्वेश्चन को आप हमें नीचे बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट आया, मैं आपको उसके लिए प्रॉपर डाउट सेशन लूंगा, और वहां पे आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन सभी क्वेश्चंस के वहां पे आपको आंसर क्लियर करूंगा। चलिए अब हम देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम हमारा पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने कैसे हम डेज को निकालते हैं, किस दिन कौन सा डे हम ये निकालते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डेट से हम डे निकालने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मल आपको दिन दे दें कि आपको यहाँ पे निकालना है 2004 4 फेब को क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन अभी आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, बट हम नेक्स्ट क्लास में अब इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। अभी मैं कंटिन्यू करवाऊंगा तो आपको शायद इतना समझ में नहीं आ पाएगा, बट नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्टिंग से उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे अच्छे से, और क्या क्या एक्सेप्शनल केस होंगे वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पर ट्रिक्स भी आपकी वर्क नहीं कर पाती है, तो ट्रिक्स आपकी कहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगी, किस जगहों पर आप यहाँ पे अटक सकते हो, उन सारी चीज़ों को हम पूरी क्लास में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना सपोर्ट हमें पूरा अच्छे तरीके से दिखाइए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए
चाहिए, जहाँ अपने ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स के साथ ताकि हम बहुत अच्छे से और भी यहाँ पे बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आते रहे और इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवाते रहे। तो जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो अगर आपको समझ में आया तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपके लाइक से मुझे पता लगेगा कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे बिल्कुल बने रहना। एंड गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।